हेलो और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हिस्टोरियन यूथ पे। इस चैनल पे हम इतिहास के पन्नों से वो कहानियाँ लेके आते हैं जो सभी को मोटिवेट करे और पॉजिटिव रखे। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक नई दिलचस्प कहानी लेके आए हैं जो बताएगी कि जीवन में तपस्या का महत्व क्या है। ये कहानी उस इंसान की है जिसका नाम स्वयं भगवान शिव शंकर ने रखा था। ये कहानी उसकी है जिसने अपने बेटे के जन्म के समय सारे 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था ताकि उसके बेटे की कुंडली में कोई दोष ना हो। बस इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने उन सभी 9 ग्रहों की सीढ़ियां बना रखी थी अपने सिंहासन तक जाने के लिए। जी हाँ, हम उसी महाज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों में रावण के नाम से जाना गया है। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि हमारे ग्रंथों में रावण को खलनायक दिखाया गया है। अक्सर यही होता है जब आपसे कोई गलत कदम उठ जाते हैं, समाज आपके गुणों को भुला देता है और बस अवगुणों को याद रखता है। रावण के बारे में भी वही हुआ। जब उसने सीता माता का हरण किया, समाज ने उसके सारे गुण भुला दिए और सारे अवगुण याद रख लिए। दरअसल रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे। उसने स्वर्ग पे आक्रमण किया था। उसने इंद्र को भी पराजित किया था। ये कहानी उसी रावण की है जिसे दशानन रावण भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। तो एक दिन ऐसे ही जब वो जंगलों में तपस्या करने गया था और तपस्या समाप्त करके वो वापस लंका की तरफ लौट रहा था, उसी वक्त रास्ते में उसे कुछ ऋषि मुनि मिले और उन ऋषि मुनियों ने आश्चर्य से रावण को पूछा, हे राजन, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस बात पे रावण ने कहा, मैं तपस्या करने आया था। मेरी तपस्या समाप्त हो गई तो अब वापस लंका की ओर जा रहा हूँ। इस पे उन ऋषि मुनियों को थोड़ी हंसी आई और उन्होंने रावण से कहा, राजन, तपस्या तो हम ऋषि मुनियों को करनी चाहिए ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके, सिद्धि प्राप्त कर सके, पुण्य प्राप्त कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। तुम तो स्वयं दशानन रावण हो। 10 सिर है तुम्हारे। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव का तुम्हें आशीर्वाद है। इंद्र तक को तुमने पराजित कर दिया है। सोने की लंका है तुम्हारे पास। स्वयं शनि जिसके दरबार में पीठ दिखाकर खड़ा है, ऐसे रावण को भला तपस्या करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इस बात पे रावण ने जो कहा, वो जवाब आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। इस पे रावण ने कहा, जिस दिन तक इस रावण की तपस्या चल रही है, उस दिन तक ये रावण दशानन रावण है। जिस दिन इस रावण की तपस्या भंग हो जाएगी, उस दिन एक साधारण मनुष्य वानरों की सेना लेके भी मुझे पराजित कर देगा। और हुआ भी वही। वो कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। सीता माता का हरण करके उसकी तपस्या भंग हो गई और उस वक्त भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझा जाता था। उन्होंने वानरों की सेना लेकर रावण को पराजित कर दिया और उसे मार दिया। कहानी का सार यही है दोस्तों कि तपस्या न भगवान से टली है न राक्षसों से। एक तपस्या वो जो भगवान श्री राम जी ने की और एक तपस्या जो रावण ने की। आजकल के जीवन में हम जंगलों में जाके तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वही काम अगर हम पूरे दिल से करें, पूरी सच्चाई से करें, तो क्या यही हमारे लिए आज के जीवन की तपस्या नहीं होगी? और यही तपस्या शायद हमें कल सफलता की ओर ले जाए। सफलता के लिए तपस्या बहुत जरूरी है और आज के जीवन में अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, पूरी सच्चाई के साथ करना, पूरे लगन के साथ करना, शायद यही
तपस्या होगी सफलता के लिए। थिंक ओवर इट, वर्क ओवर इट। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।